जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं खूबसूरत इवेंट पे, और खूबसूरत इवेंट का डॉक्टर ज़फ़र मियाँ साहब की जानिब से जो है इनेकाद किया गया है। पहले एक जो मेडिकल हेल्थ से जो रिलेटेड लोग हैं उनके हवाले से सेशन हुआ, फिर कवाली नाइट का खूबसूरत जो है वो एहतमाम किया गया। आज यौम तजदीद अहद का दिन है, 23 मार्च। आइए सबसे पहले डॉक्टर ज़फ़र साहब से भी इस हवाले से जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल है, बल्कि हर मुसलमान के लिए कितना अहमियत का हामिल है। जी बहुत बहुत मुबारकबाद, आज का खूबसूरत इवेंट आपने कंडक्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस खूबसूरत दिन के हवाले से? आज का दिन हमें ये इस वजह से याद रखना चाहिए कि आज के दिन जो पाकिस्तान बनने की एक फ़िलासफ़ी, जी, जी, बिल्कुल। जो एक मूवमेंट हाँ तय जी। हुई, हाँ जी, हाँ जी। जो रेज़ोल्यूशन है उसके तहत फिर पाकिस्तान की बुनियाद बनी। तो ये डे हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन है, और हमें हज़रत अल्लामा इक़बाल और हज़रत क़ायद-ए-आज़म का जो विज़न था, उनका मिशन था, उनके ख़्वाब थे, उसकी ताबीर के लिए हमें ख़ुसूसी तौर पे यूथ को मेरा मैसेज है जी, जी। कि वो इकबाल की एक शहीन बन के अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाएं और अपनी स्किल को इन्हांस करें, जी, जी। और सोसाइटी में रिफॉर्मिंग, डेवलपमेंट और सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए काम करें, जी। ताकि हम इस वतन अज़ीज़ को रोशन मुस्तहकम बना सकें बिल्कुल, और दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा नाम हो। ये तभी मुमकिन होगा जब यूनिटी के साथ सारी कौम, सारी नेशन यूनिटी के जी, साथ बिल्कुल, काम बिल्कुल। करेगी। तो इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान के लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी हमारे आबा अजदाद ने, और बहुत मुश्किलात हुई, उसके बाद ये खित्ता अर्ज़ हमें हासिल हुआ, ये सरज़मीन पाक। तो बिल्कुल। इसके जो बनाने के मकासद थे वो अभी शायद उतने उस तरह मुकम्मल नहीं हो सके, तो उनको मुकम्मल मैं पूरी नेशन को और यूथ को और सब लोगों को जो यहाँ आए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके एंड पे हम पाकिस्तान जी। ज़िंदाबाद का जो जी। नारा है उसको बिल्कुल, बुलंद नारा करते लगाते हैं आखिर में। अभी कुछ इंटरव्यूज़ कर लें, पहले चलें आपके साथ लगा लेते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आइए हम जो डॉक्टर डिप्टी डायरेक्टर हैं हेल्थ के, उनसे भी बात करते हैं। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसा लगा आज आपने यहाँ पे जो है वो तशरीफ़ फरमा हुए, और यूथ को भी आपने देखा, और खूबसूरत कव्वाली का भी जो है वो मज़ा लिया, और 23 मार्च है, यौम तजदीद अहद का दिन है, तो डॉक्टर मियाँ ज़फ़र साहब ने आज सबको इकट्ठा किया है। ये मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइन इक़दाम है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और मैं चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी। डॉक्टर ज़फ़र मियाँ मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हैं, और माशाल्लाह इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जी। बहुत सारे यूथ के लिए ड्रग एडिक्शन के हवाले से, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर, और इसी तरह ऑटिज़म के ऊपर जो स्पेशल चिल्ड्रन है, डॉक्टर ज़फ़र मियाँ इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आज की जी, जी। इस दिन के लिए इनको मैं ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा, और पाकिस्तान का ये जो दिन है करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च, ये बेसिकली हमें इस बात का यकीन दिलाती है। अगर आप आज इंडिया में देखें मुसलमानों के क्या हालात हैं, बिल्कुल। अगर हमें ये आज़ाद मुल्क ना मिलता तो इतनी आज़ादी में हम इस तरह से सांस ना ले रहे होते। तो आज का मेन मकसद नौजवानों को तशख़्ख़ुस से पाकिस्तान के हवाले से रोशनास करवाना भी था, और इसके साथ साथ उन्हें ये बताना था कि ये मुल्क हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, और हमें हमेशा इस मुल्क के लिए ही मेहनत करनी चाहिए, एक शाहीन बनकर, इकबाल का शाहीन बनकर। और जहाँ तक यहाँ पे गज़ल नाइट था, ये एक बहुत कव्वाली ही नाइट था। कव्वाली और हाँ जी। नाइट का जो बिल्कुल, था, बिल्कुल। ये बहुत ही एक हमारा कल्चरल रवायत है। अगर रूमी की आप फ़िलासफ़ी को पढ़ें जी, जी। तो ये भी एक रास्ता है अल्लाह तक जाने जी, जी, का। जी, बिल्कुल। ये जो तसव्वुफ़ है, क्योंकि आपने सुना होगा मौसीकी जो है, इसको इसलिए रूह की हाँ ग़ज़ा जी, हाँ कहा जी, जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये आपको उस कनेक्शन से मिलवा देती है जो अल्लाह ताला की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल तो सही। मैं डॉक्टर ज़फ़र मियाँ को इन द एंड बहुत ज़्यादा दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह ताला इनको हमेशा इसी तरह कामयाब करे। आमीन। बहुत ही मैं समझता हूँ इनोवेटिव, और अपने लेवल पर रहते हुए पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं। और सही। ख़ास तौर पे ये इनका अगला जो प्रोजेक्ट है, ड्रग को हम लोग मिलकर लाहौर फ्री बना रहे हैं, जी, जी। तो दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। और उसमें भी क्योंकि आपने देखा है नौजवान नस्ल हमारी हाँ जी, हाँ जी। मज़हब से बेगाना होकर नशे की तरफ जा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। तो अच्छा अच्छा जी। डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल करना चाहता था, आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, ये जो यूथ है ये ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देख लें, लम्स यूनिवर्सिटी में हमने केसेस देखे कि हर तीसरे चौथे दिन के बाद जो यानी कि किसी स्टूडेंट की लाश जो है वो बरामद होती है, और एट दी एंड यही कि वो ड्रग्स लिए जाते हैं। ये क्या आप मेन कॉज देखते हैं इस इंसिडेंट की? बहुत ही अच्छा आपका और बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है। जी, थैंक यू। अगर आप इसकी रूट्स के ऊपर जाएं तो आप ये देखें कि हमने
जो मैं समझता हूँ हमारी यूथ आइसोलेशन का शिकार हो गई। ठीक है। हमारी यूथ मोबाइल पे ज़्यादा जी, टाइम गुजारती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो शायद अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, अपने पीर्स, अपने साथियों के साथ, क्योंकि आपकी जब तक सोशल लाइफ नहीं होगी, आप नॉर्म्स को बुज़ुर्गों से सीखेंगे नहीं। उस वक्त तक ये जो मोबाइल है इसका यूज़ जस्टिफाइड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ जस्टिफाइड प्रॉपर वे में होना चाहिए। एब्यूज़ ऑफ एनीथिंग वो आपको पता है हार्मफुल होती है। और दूसरी वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग मज़हब से दूर हो गए। मादा परस्ती, मटेरियलिज्म ज़्यादा हो गया, दिखावा, बड़े बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर हमारे लिए कामयाबी की अलामत बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकून जो है वो सिर्फ़ जो हमारा मज़हब है, जो हुज़ूर पाक ने हमें दीन दिया है, और फ़ख्र है कि हम लोग मुसलमान हैं, सिर्फ सुकून जो है वो खुदा की याद और उस रास्ते पर लोगों की खिदमत, लोगों की दुआओं में है। तो यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो ज़रूर अपने आप को कनेक्ट करें अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपनी सोशल लाइफ को रिवाइज़ करें। और डॉक्टर ज़फ़र मियां और हमने मिलकर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में यूथ एम्बेसडर मुकर्रर किए हैं, और वी आर डूइंग आवर मैक्सिमम एफर्ट। जीसी से लेकर तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में हमने वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए हुए हैं, हॉस्टल्स के लिए कोऑर्डिनेटर्स बनवाए हैं, और इसको स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है। एएनएफ के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में ब्रिगेडियर हाशिम मीनाज साहब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और वी आर डूइंग आवर बेस्ट अच्छा, इंशाल्लाह। आपने मोबाइल की भी बात की, आइसोलेशन की भी बात की, मीडिया की भी, सोशल मीडिया की बात की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो गैदरिंग्स है हमारी, जो हमारा माहौल है, इसका कितना रोल है इस ड्रग एडिक्शन पे, जो अगला लेता है ये माहौल को जो है ना उसमें मद्देनज़र रखते हुए उसको? माहौल का बहुत गहरा असर है। उसकी वजह ये है, अगर आप देखें जो हमारे पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ सारे बच्चे, मतलब पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, मदर की अपनी लाइफ है, बच्चे आइसोलेशन का शिकार हैं। ठीक है। मतलब पेरेंट्स को नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ आ जा रहे हैं, उनकी कंपनी क्या बिल्कुल, है। अल्टीमेटली वो बच्चे जब उस कंपनी का शिकार होते हैं, वो बहुत जल्द उनको नशे और ड्रग्स की तरफ राग़िब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें लगता है वक्ती सुकून है, मतलब वक्ती तौर पर यूफोरिक हो जाते हैं, रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन होती है, वो ज़रा अच्छे मूड में आते हैं, लेकिन इन द एंड वो डिप्रेशन और सुसाइड का सबब बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके साथ भी नारा लगा लेते हैं यौम तजदीद अहद के दिन पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसे कि आपने दोस्तों की गुफ्तगू सुनी कि खूबसूरत यौम तजदीद अहद के दिन पर कितनी खूबसूरत गुफ्तगू का जो है वो हमने आपको जो है वो मुज़ाहिरा दिखाया है। इस वक्त आज एक बर्थडे बॉय हमारे साथ मौजूद है, ये सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम आबिस है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज कितने साल के हो गए हैं? माशाल्लाह, आज आपकी सालगिरह है, तो कितने साल हो गए हैं आपको दुनिया में आए? जी मुझे अब 23 साल हो गए। अच्छा अच्छा, यानी कि आज 23 मार्च है और 23 साल हो गए हैं। 23 birthday। चलिए, ये क्लैपिंग करें जी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात की है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मैसेज है, 23 सालों में आपने वतन से कितनी मोहब्बत की है और क्या उसका अमली सबूत दिया है अपनी लाइफ के अंदर? ये थोड़ा सा हमसे डिस्कस करें। जी 23 मार्च को मैं ये कहना चाहूँगा कि वतन से मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। अच्छा अच्छा, जिस तरह मैं बड़ा होता गया तो मुझे वतन से ज़्यादा चीज़ें देखी, ज़्यादा Very good। जगह घूमा, हाँ जी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मोहब्बत अच्छा, होती चली। आप अंदरूनी बैरूनी मुल्क भी रहे होंगे, यानी कि बाहर के कंट्रीज़ में भी गए होंगे, तो आपने जो पाकिस्तानियों का रवैया देखा, क्या वो बाहर के ममालिक में देखा आपने किसी का रवैया, यानी कि इतना खुश आइन और इतना जिंदा दिल जिसे कहते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं देखा। पाकिस्तान के लोग बहुत अपनायत भरे, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करना, बिल्कुल अपन किसी स्ट्रेंजर से भी मिले तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने से मिल रहे हैं। सही। अच्छा, यौम तजदीद अहद के दिन पे क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों को कि उन्हें किस तरह से मैदान अमल में काम करना चाहिए? उन्हें यूनिटी शो करनी चाहिए। ठीक है। कभी भी हमें अपनों को फ़र्क नहीं करना चाहिए। पंजाबी, सिंधी, बलोची, हम सब एक हैं, पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। जूही चंपा और बनफशा हर कोई यहाँ शाद है ना, आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। आखिर में एक नारा लगाते हैं अपने सरजमीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।